Hello students, welcome back to this amazing platform Agile Academy. This is your Rohit sir. Today we are going to discuss about a very important topic that means double fertilization. ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 1 का है। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो प्लांट्स में पॉलिनेशन के बाद यानी फ्लावर में जो पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वह डबल क्यों करता है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहलाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन कहते किसको है बच्चों, तो ध्यान समझिएगा। जब यानी व्हेन टू टाइप्स ऑफ, टू यानी कि दो, टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन दैट मीन्स सिनगैमी, दैट मीन्स सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन takes place in embryo sac, embryo sac। यानी कि यहां पर कितनी घटनाएं घट रही हैं, दो, एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। क्या कह रहा है इसको फिर से हम समझेंगे। जब दो टाइप के यानी दो प्रकार के फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है हिंदी में, फ्यूजन का मतलब होता है संलयन यानी मिलना, ठीक है, संलयन। तो सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। जब ये दो प्रकार के फ्यूजन एम्ब्रियो सैक में होते हैं तो इसे ही हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा सा यहां समझिएगा कि ये सिनगैमी क्या है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि सिनगैमी हम किसे कहते हैं। तो सिनगैमी क्या है, वेन मेल गैमिट, मेल गैमिट, हम मेल गैमिट किसे कह रहे हैं, मेल गैमिट हम कह रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। जब आपका मेल गैमिट फ्यूजेज विथ एग सेल, फ्यूजेज विथ एग सेल इज कॉल्ड सिनगैमी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। अब यहां पे समझिएगा क्या कह रहा है, मेल गैमिट। तो आप लोग ये बताइए कि मेल गैमेट हम लोग किसे कहते हैं फ्लावर में, फ्लावर्स में मेल गैमेट हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स को मेल गैमेट कहा जाता है। एक तो पॉलन ग्रेन्स होगा यहां पर, पॉलन ग्रेन्स किसके साथ फ्यूज कर रहा है भाई, फ्यूज कर रहा है आपका एग सेल के साथ में। और यह एग सेल कहां होता है, यह एग सेल एम्ब्रियो सैक में होता है। फ्यूज करके क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर इनके प्लूइडी की अगर हम बात करें, पहली बात मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट के बारे में बात करें तो मेल हो गया और इसे हम यहां पर फीमेल गैमेट्स के रूप में देख रहे हैं। तो अगर प्लूइडी की अगर हम बारे में बात करें तो आपका प्लूइडी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेप्लॉइड, ये भी हो जाएगा हेप्लॉइड। और जब हेप्लॉइड हेप्लॉइड जब मैच करते हैं तो जाइगोट की जो प्लूइडी स्टेटस होती है वो होती है 2n, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रोसेस जिसे हम कह रहे हैं सिनगैमी। अब अगर हम अगले प्रोसेस की तरफ चले, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करें तो अगला प्रोसेस आपका है ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। हम ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। वेन मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट किसे कह रहे हैं हम फ्लावर में, पॉलन ग्रेन्स को यानी पॉलन को। वेन मेल गैमेट फ्यूजेज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं दो पोलर न्यूक्लियाई के बारे में, ठीक है, जो कि आप लोगों ने एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें एक स्पेशल सेल था सेंट्रल सेल जो कि दो पोलर न्यूक्लियाई अपने पास कंटेन करता है, ठीक है। इसे ही हम इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहां पे कि जब आपका मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन्स यानी पॉलन फ्यूज करता है किसके साथ में, सेंट्रल सेल यानी कि दो ठो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, उसे ही हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर मेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट कौन है, मेल गैमेट भाई ये मेल गैमेट है पॉलन ग्रेनेट हो। किसके साथ फ्यूज कर रहा है, सेंट्रल सेल के साथ। किसके साथ, और सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, यहां पर सेंट्रल सेल के पास दो ठो
पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यह फ्यूज करके क्या बना रहा है? यह फ्यूज करके बनाता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी PEN। इसे हम अगर देखें तो हम डायरेक्टली एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ के इनकी प्लूइड स्टेटस की अगर बात करें तो ये हेप्लॉइड होते हैं। अब इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई है, यानी एक N और एक और N, तो यानी एक N और दो N यानी हेप्लॉइड मिलकर क्या बना रहे हैं? 3N। तो आपको याद रखना बच्चों कि दुनिया में एंडोस्पर्म ही एक लौता ऐसा मटेरियल है जो हम कह सकते हैं कि ट्रिपलॉइड नेचर में होते हैं, यानी कि 3N होता है। तो ये दो प्रोसेस हैं आपके ट्रिपल फ्यूजन के, ठीक है, सॉरी, ये दो प्रोसेस हैं आपके डबल फर्टिलाइजेशन के। अगर इसमें हम काउंट करें जो मोस्टली जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन आपका डबल फर्टिलाइजेशन, कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। तो हम काउंट करते हैं सिनगैमी से, ठीक है। आपका अगर हम बात करें सिनगैमी में, तो सिनगैमी में एक पॉलिन ग्रेन्स या एक सेल के साथ मिलकर क्या बनाया? जाइगोट, यानी 2N बनाया। फिर एक और अगर हम डिस्कस करें ट्रिपल फ्यूजन के बारे में, तो ट्रिपल फ्यूजन क्या कर रहा है कि एक आपका पॉलिन ग्रेन्स, दो पोलर न्यूक्लिया, ये क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो टोटली अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 और 2, टोटली इसमें 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और अगर स्पेशली क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, तो आपका ट्रिपल फ्यूजन में यहाँ 1 और यहाँ 2, दोनों मिलाएं तो कितना न्यूक्लियाई हो गया? यानी कि 3 न्यूक्लियाई आपका इन्वॉल्व होता है किसमें? ट्रिपल फ्यूजन में, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में अगर हम बात करें शुरुआती इसके इनिशियल फेज की, तो जो आप लोगों ने इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पिस्टिल का एक स्ट्रक्चर देखा था, तो इस स्ट्रक्चर में कुछ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आकर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। और हमें पता है कि पॉलन ग्रेन्स, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम जूम करें तो पॉलन स्ट्रक्चर में 2 सेल होती है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। तो आपका इसमें जो 2 सेल होती हैं, जो 2 सेल पाई जाती हैं, तो वेजिटेटिव सेल क्या करती हैं कि वेजिटेटिव सेल यहां से पॉलन ट्यूब बनाती है। इस प्रकार से ये आपका जो पॉलन ट्यूब जो बनता है, क्यों बनता है भाई? पॉलन ट्यूब आपका पॉलन ग्रेन्स को जाने का रास्ता है, और यह यहां पहुंचने के साथ में ही यहां पर आपका अंदर में इस प्रकार से ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है, जहां सिनर्जिड से ये इंटर करता है अंदर में। और यह क्या करते हैं, एक और जो इनका सेल होता है जिसे हम जेनरेटिव सेल कहते हैं, और यह जेनरेटिव सेल आगे जाने के बाद 2 मेल गैमेट यानी 2 पॉलन में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। और यही 2 पॉलन में से एक पॉलन क्या करता है कि एक पॉलन ग्रेन्स आपका एक सेल के साथ कंबाइन होता है, और एक और जो पॉलन ग्रेन्स होता है वह 2 सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई हैं उसके साथ में कंबाइन होता है। तो यह कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बिकॉज इसमें 2 टाइप के फ्यूजन होते हैं। एक होता है आपका सिनगैमी, दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी में आप याद रखेंगे कि ये जो 2N यानी कि जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन रहा था उसे हम जाइगोट कहते हैं, और इसमें डायरेक्टली अगर हम बोल दें तो उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर में हमें जो स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे वो पढ़ने होंगे जाइगोट और एंडोस्पर्म के बारे में। यानी आने वाली वीडियो में आपको हम एलैबोरेट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन और उसके इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में। आई होप आपको ये पढ़ने के बाद डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल।